आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकार ने कहा, अन्य देशों की तुलना में देश में पेट्रोल की कीमतें हैं सबसे कम। विवाह के दौरान लड़का लड़की का पुलिस वेरिफिकेशन कराने पर विचार कर रही है प्रदेश सरकार। भारत को फ्रांस से मिले सभी 36 रफाल युद्धक विमान, अंतिम विमान आज पहुंचा भारत। और प्रदेश के कई शहरों में हो सकती है मावठे की बारिश। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज लोकसभा में बताया है कि मौजूदा वैश्विक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल की कीमतों के मद्देनजर अन्य देशों की तुलना में देश में पेट्रोल की कीमतें सबसे कम हैं। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 2021 से 2022 के बीच देश में पेट्रोल की कीमतों में केवल 2% की वृद्धि हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बहुत अधिक हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि देश अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का 85% से ज्यादा आयात करता है, इसलिए देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई है। प्रदेश में धोखे से की जाने वाली शादियों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार इस दिशा में गंभीर हो गई है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज एक ट्वीट में लिखा है कि लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और विवाह के अन्य पंजीयक संस्थाओं को लड़का लड़की का पुलिस वेरिफिकेशन कराने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। लड़का लड़की का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य किया जाएगा। इसके तहत रजिस्ट्रार, मैरिज ब्यूरो, नोटरी और शादी कराने वाली संस्थाओं को पुलिस को जानकारी देनी होगी। इससे फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर होने वाली शादियों पर रोक लग सकेगी। महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना को लेकर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रविन्द्र भवन में दोपहर 1 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम को पुलिस, महिला बाल विकास विभाग और संगिनी संस्था के साथ मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें संकल्प समन्वय सुरक्षा के थीम पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। समापन पर रविन्द्र भवन से बोट क्लब तक सुरक्षा संकल्प यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें 1000 से अधिक महिलाएं सम्मिलित होकर पर्यटन स्थलों पर महिला सुरक्षा का जागरूकता संदेश देंगी। गौरतलब है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर महिला पर्यटकों में सुरक्षा और सहजता का भाव विकसित करना है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कल दूरसंचार संरचना और आर्थिक विकास विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ट्राई के अध्यक्ष डॉक्टर पीडी बाघेला, वहीं राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज कुमार श्रीवास्तव और केंद्र सरकार के डिजिटल संचार आयोग के सदस्य डॉक्टर महेश शुक्ला भी संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। जबलपुर में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अब घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ता के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। कंपनी ने 900 करोड़ रुपए की लागत से 10,50,000 स्मार्ट मीटर का ठेका तय कर दिया है। लगभग 1 साल के भीतर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के घर में लगना शुरू हो जाएंगे। अभी कंपनी ने 10 किलोवाट से ज्यादा भार वाले करीब 15,000 उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाया हुआ था। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के स्मार्ट मीटर ऐप में ही मीटर डेटा की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें उपभोक्ता पहुंचकर घर में लगे मीटर से रीडिंग, वर्तमान लोड जैसी जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत ने फ्रांस से सभी 36 रफाल युद्धक विमान प्राप्त कर लिए हैं। 36वां रफाल विमान आज भारत पहुंचा। फ्रांस से रवाना हुए इस विमान में उड़ान के दौरान ही संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना टैंकर विमान से ईंधन भरा गया। भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2016 में रफाल विमान समझौता हुआ था। इसके तहत फ्रांस भारत को लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 रफाल युद्धक विमान प्रदान करने पर सहमत हुआ था। 5 रफाल विमानों की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई को भारत पहुंची थी।
बुंदेलखंड की 18,500 से अधिक महिला डेयरी किसान अपनी मुक्ता महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी के प्रोडक्ट मुक्ता ब्रांड घी को कल विधिवत लॉन्च करेंगी। मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन के सीईओ एलएम बेलवान, मुक्ता कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती रजनी रजक और डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश में 4,12,000 स्वसहायता समूह गठित हैं, जिनसे 46 लाख ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर उनका आजीविका संवर्धन किया जा रहा है। गत वर्ष अकेली मुक्ता महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी ने 65 करोड़ से अधिक का कारोबार किया। कटनी में पहली बार 17 दिसंबर को भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर सहित अनेक दिग्गज नेता पहुंचेंगे। भाजपा कार्यालय में बैठक प्रभारी और सतना महापौर योगेश ताम्रकार ने मीडिया को बताया कि बैठक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्मल सत्य गार्डन बरगवा में आयोजित होगी। प्रदेश के कई शहरों में मावठी की बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मैंडूज के असर से बूंदाबांदी होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि कल और परसों रात के तापमान में गिरावट होगी और ठंड का असर बढ़ जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बादलों के कारण प्रदेश में दिन की अपेक्षा रात का तापमान बढ़ गया है। भोपाल में तो रात का तापमान 16 डिग्री के पार पहुंच चुका है। 18-19 दिसंबर के बाद फिर से मौसम में बदलाव होगा। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। हालांकि अब ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होंगे। दिसंबर के अंत तक अच्छी ठंड का एहसास होने लगेगा। भोपाल के कीरवा डैम से 76 गांवों की करीब 1.5 लाख आबादी को पानी उपलब्ध कराने के लिए 91 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत 190 किलोमीटर पाइपलाइन बिछेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 दिसंबर को भूमि पूजन और 215 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सांची जनपद के ग्राम बरवटपुर में और ग्राम खरगावली में स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी द्वारा 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवनों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। छतरपुर में मतदाता जागरूकता के तहत गर्ल्स पीजी कॉलेज में छात्राओं के साथ संवाद किया गया। राजगढ़ में संभागायुक्त माल सिंह भैडिया ने अस्पताल में लाडली के जन्म पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। हरदा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से कल से उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर जीवनम स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिवपुरी के केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी केंद्र द्वारा आज केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया गया। सतना जिले के चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कृषि विभाग की आत्मा योजना के तहत आज विकासखंड मुल्ताई की ग्राम पंचायत दुनावा के ग्राम मूसाखापा में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का समूह निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 4 और नए केंद्र बनाए गए हैं। इन्हें मिलाकर जिले में अब 89 केंद्र हो गए हैं। अशोकनगर में मदिरा का अवैध रूप से परिवहन करने के मामले में राजसात किए गए वाहनों की नीलामी से शासन को 9,75,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। पन्ना में कल आयोजित 25वें राष्ट्रीय यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।